बस्तर में 4 दशक से काबिज नक्सलवाद अब अपने खात्मे की ओर है। कहा जाता है कि बस्तर में नक्सलवाद की शुरुआत कांकेर जिले से ही हुई थी। और आज हम एक ऐसी खबर पर निकले हैं जिसपे हम मिलेंगे उन लोगों से जो बड़ी नक्सल घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए, जिनका घर उजड़ गया। साथ ही उन तमाम जगहों पर भी हम पहुंचेंगे जहां जवानों पर बड़ा हमला किया था। साथ ही नक्सलवाद का काउंटडाउन शुरू हुआ तो जवानों ने जिस इलाके में नक्सलियों को ढेर किया, उन तमाम इलाकों की स्टोरी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वही जगह है जहां पर नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। यह घटना हुई थी सन 2007 में, जब पखांजूर और दुर्गुकोंदल के बीच इस जगह पर नक्सलियों ने पुलिस जवानों से भरी एक बस को उड़ा दिया था। न केवल बस को बारूदी सुरंग विस्फोट से उड़ाया गया, बल्कि उसके बाद उस जवानों पर फायरिंग भी की गई थी। इस पूरी घटना में तकरीबन 7 हमारे जवान जो है वो शहीद हुए थे। साथ ही बड़ी संख्या में जवान घायल भी हुए थे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। ये उस दौर का एक बड़ा नक्सल हमला था जिसमें पूरे कांकेर समेत पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया था। इस घटना के बाद लोगों में काफी दहशत थी, क्योंकि ये मुख्य मार्ग था पकांजूर जाने का। और आज इस जगह पर मैं जब खड़ा हूँ, मैं सुकून से खड़ा हूँ, किसी प्रकार की दहशत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये इलाका पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। अब देखिए, आराम से लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। रात को भी लोग यहाँ से बेफिक्र होकर गुजरते हैं, क्योंकि जवानों ने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, नक्सलवाद का खात्मा किया, अब इस इलाके में सुकून लौटने लगा है। जिस पुल पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये कोई आम पुल नहीं है। इस पुल को बनाने के लिए 4 बीएसएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी थी। ये जो मार्ग है, ये बड़गांव से कोयलीबेड़ा को जोड़ने वाला मार्ग है। और मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस घटना की भी कवरेज मैंने की थी। 3 अप्रैल 2019 का वो दिन था जब यहाँ से महज 200 मीटर दूर बीएसएफ कैंप से जवान जो है वो रोड ओपनिंग पार्टी जवानों की निकली थी, इस पुल को सुरक्षा देने के लिए। इस पुल का निर्माण काम उस वक्त चल रहा था। सुबह का वक्त था, घात लगाया नक्सलियों ने, जवानों पर हमला किया। एक बड़ा एम्बुश नक्सलियों ने लगाया था। उस हमले में 4 बीएसएफ के जवान शहीद हुए, कुछ जवान घायल भी हुए। काफी लंबी वो मुठभेड़ चली, जिसके बाद जवानों ने नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ दिया था। लेकिन इस मार्ग को बनाने में उन जवानों की जो शहादत है वो हमेशा याद की जाएगी, क्योंकि ये इलाका आज 6 साल पहले 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जब इतना ज्यादा नक्सल प्रभावित था कि दिन में भी आप यहाँ से नहीं गुजर सकते थे बिना सुरक्षा के। जब ये घटना हुई थी 3 अप्रैल 2019 की, 4 अप्रैल को हम इस जगह पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने, उस दौरान भी जब पुलिस के अधिकारियों से हमने बात की थी, पुलिस के अधिकारियों ने भी हमें यहाँ आने से पहले तो मना किया। उसके बाद उन्होंने हमें ये समझाइश दी थी कि आप अगर उस जगह पर जा रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन कच्चा वो रास्ता है जहां पर पुलिस की गाड़ी चली है, जो एंटी लैंड माइंस वाहन होते हैं, वो जो गाड़ी चली है उसके चक्के के जो निशान है उस पर ही आप अपनी बाइक चलाइएगा, क्योंकि इस रास्ते में उस वक्त ये स्थिति थी कि कहीं भी आईईडी नक्सली लगाकर रखे रहते थे। जब हम ग्राउंड जीरो करने पहुंचे थे, उस दौरान भी जवानों ने हमारे सामने 25 आईईडी बरामद की थी, क्योंकि एक बड़ा एम्बुश नक्सलियों ने उस समय लगाया था। लेकिन आज सुकून से हम इस जगह पर खड़े हैं। ये पुल का निर्माण हो चुका है, पक्की सड़क बन चुकी है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी सड़क अब पक्की बन चुकी है। आज से 6 साल पहले ये पगडंडी हुआ करती थी, लेकिन देखिए आज डामर की ये रोड है, लोग आवाजाही कर रहे हैं, माहौल खुशनुमा है, आराम से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोई सुरक्षा में कोई जवान आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन 6 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद होते थे, तब लोग यहाँ से गुजर पाते थे, तब यहाँ पर सड़कें बन पाती थी, पुल बन पाते थे। 6 साल में स्थितियां काफी बदली है। पिछले 2 साल से जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाए गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन दी 31 मार्च 2026 की, उसे पूरा करने में जवानों ने कोई कमी नहीं की है। अब ये इलाका भी शांत है, लोग आसानी से यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। महिला गांव जो कभी नक्सलियों के डर से खाली हो गया था, आज लोग वहां लौट चुके हैं। महिला में बाजार लग रहा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके का दंश यहाँ के लोगों ने झेला है, लंबे समय से झेला है, नक्सलियों के वजह से अपनों को खोया है, आज लोग खुश हैं, क्योंकि नक्सलवाद अब बिल्कुल खात्मे की ओर है। और डेडलाइन जो अमित शाह ने दी है उसमें भी अब चंद दिन ही बचे हैं। कुछ गिनती के माओवादी यहाँ पर बचे हैं जिन्हें खत्म करने के लिए प्रयास जवान कर रहे हैं। वो
का कहना है, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि या तो वो समर्पण कर दे, अन्यथा 31 मार्च में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। नक्सलवाद ने तो कांकेर को बहुत दंश दिए, कई जवानों की शहादत हुई, बहुत से परिवार उजड़े, बहुत से मासूम ग्रामीणों को नक्सलियों ने मारा। लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ से नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत हुई थी। आज से 2 साल पहले अप्रैल के महीने में कलपर के इसी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। ये वही मुठभेड़ थी जिसके बाद बस्तर में नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हुआ, और इस मुठभेड़ के बाद लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चले गए, और बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो मारे गए। उसके बाद नक्सलियों में ऐसी दहशत फैली फोर्स की कि बड़े से बड़े लीडर जो है वो सरेंडर करने लगे। हाल ही में नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर देवजी ने भी सरेंडर कर दिया। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांकेर के इसी इलाके से नक्सलवाद को खत्म करने की पहल शुरू हुई थी, और उसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है। हालांकि नक्सलियों के कुछ अवशेष अभी शेष बचे हैं, जिन्हें खत्म करने का काम भी किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नक्सलियों का स्मारक है, जिसे नक्सलियों ने अपने मारे गए साथियों की याद में 2021 में बनाया था। इसके पीछे एक और पुराना स्मारक है जिसे तोड़ दिया गया था। ये स्मारक अभी बचा हुआ है, लेकिन लगातार जो नक्सलियों के निशानी है उसे भी खत्म करने का काम हमारे जवान कर रहे हैं, और लगातार स्मारक भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। अब कुछ दिन ही और बचे हैं जब नक्सलियों के अस्तित्व ही जो है वो मिटा दिए जाएंगे। कांकेर में जो कुछ नक्सली बच भी गए हैं, वो भी उनका खात्मे का दावा भी पुलिस जल्द कर रही है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस इलाके में आज मैं खड़ा हूँ, इस इलाके में कभी फोर्स भी आने से घबराती थी, लेकिन आज मैं इत्मीनान से यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ किसी तरह का कोई खतरा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ सड़कें बनना भी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर काम चल रहा है अभी, बहुत से पुल का निर्माण हो रहा है। उसके बाद ये पक्की सड़क भी यहाँ पर बन जाएगी, और ये जो मार्ग है ये नारायणपुर को कांकेर से जोड़ेगा। इस इलाके में आना इतना मुश्किल हुआ करता था कि फोर्स भी इधर इस इलाके में आने से घबराती थी, लेकिन आज देखिए उसी फोर्स ने जब इस इलाके में अपनी धमक दी तो नक्सली इस इलाके से भाग खड़े हुए, और अब ये इलाका भी शांति प्रिय बहुत जल्द हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, और उनका जो दावा है वो सच होता हुआ भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नक्सलवाद सिमटा है, अब कांकेर जिले में भी महज 18 से 20 नक्सली ही शेष बचे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि 1980 के दशक में नक्सलवाद ने कांकेर जिले में प्रवेश किया था, और इसके बाद कई नक्सल घटनाएं हुई जिसमें बहुत से परिवार उजड़े, हमारे बहुत से जवान शहीद हुए। आज ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनके फैमिली मेंबर्स जो है वो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इनसे जानते हैं कि कितना कुछ बदला उनके जाने के बाद। अब जो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है उसके बाद उस पर इनका क्या कहना है। आपके जो पिताजी हैं वो नक्सल इनकाउंटर में शहीद हुए थे, कहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी और कब की ये घटना थी? पखानजोर बांदे में पड़ता है। तो ये मेरे यहाँ पापा 12/5/2012 में शहीद हुए थे। अच्छा, आप पिताजी थे आपके, उस समय जी। आपकी क्या एज रही होगी और कितना कुछ घर में बदल गया उनके जाने के बाद? मैं 19 साल की थी, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी थे। मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरी मम्मी है घर पे। बहुत बहुत कुछ बदला होगा। बदल गया, पूरा जिंदगी उजड़ गया, क्या कर सकते हैं। अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, तो अब क्या लग रहा है बस्तर में शांति लौटेगी? अब कोई पुलिस का जो परिवार है वो नहीं उजड़ेगा? हो सकता है अब उजाड़ने के लिए ना हो, लेकिन अच्छा लग रहा है शांति आएगी। जब शांति आएगी। अब अच्छा, आपके भी पिताजी नक्सल मुठभेड़ जी। में शहीद हो गए थे, कब की वो घटना थी? उस समय आपकी क्या एज रही होगी? हाँ, मेरे यहाँ पापा 15 मार्च 2007 को शहीद हुए थे, रानी बोदरी कांड में, बीजापुर में हुए। और मैं उस समय 6 साल की थी लगभग, और मेरी बहन है जो 1.5 साल की थी, और अभी मेरी मम्मी है। तो उस बचपन में ही पिताजी चले गए, जी। पिताजी का प्यार नहीं मिल पाया होगा। अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, आपको कैसा लगता है कि आपके की तरह ही और जो बहनें हैं उनका परिवार अब नहीं उजड़ेगा? क्योंकि नक्सली जो लगातार हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब वो नहीं बचेंगे। जी, बिल्कुल है। ऐसे कई परिवार हैं जो मतलब गश्त में जाते हैं और इस दौरान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो नहीं लगता कि ऐसे भी कई परिवार उजड़ेंगे। दीदी, आप के भी शायद हस्बैंड हस्बैंड जो शहीद हुए थे, कब की वो घटना थी? 23 मार्च 2021 की घटना है। कहाँ पर ये घटना हुई? ये नारायणपुर कड़ेनार के बीच में हुए थे,
आईडी ब्लास्ट हुआ था। आपका बच्चा भी है या फिर हाँ, बच्चा मेरे कितना बड़ा है आपका? मेरे बच्ची उस टाइम 6 माह की थी। बच्ची को पिता का प्यार नहीं मिला, बच्चे का अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है। आपकी तरह ही और भी लोग हैं जो ये घबराते होंगे कि जब उनके पति या उनके भाई या उनके बच्चे जब गश्त पे जाते होंगे, अब वो नहीं घबराएंगे, सुकून एक लगता है। अभी सुकून लग रहा है कि नक्सलवाद बहुत उझड़ गए हैं, तो जल्द खत्म हो ये चाहते हैं आप भी? जल्द खत्म हो जाए वही ठीक है। आपने भी नक्सलियों का दंश झेला है, आपका भी परिवार उजड़ा है, अब ये खात्मा होने जा रहा है, कितना सुकून मन में लगता है? पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत कुछ सुकून मिलने जैसा लग रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि कोई मतलब नहीं है नक्सलवाद का में रहने से। नक्सली सरेंडर कर दें और अपने अच्छा सा जीवन जिएं, क्योंकि बहुत लोगों की दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे हस्बैंड मेरे जीवन से चले गए और मेरे बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे, तो कोई मतलब नहीं है नक्सलवाद में रहने से। कौन सी वो घटना थी और उस समय आपके बच्चों की क्या एज रही होगी? मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे, एक था 7वीं क्लास में और एक 5वीं क्लास में थी, और अभी तो बड़े हो गए हैं। और मेरे बच्चों के पिता का साया उनके सर से उठ गया। और तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी अपने अपने सही जगह पे रहें, नक्सलवाद को छोड़ दें। तो ये वो नक्सल परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी का बच्चा उस वक्त 6 माह का था, किसी का बच्चा उस वक्त 6 साल का था। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि नक्सलियों की आखिर मंशा क्या थी, वो चाहते क्या थे, ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और फिलहाल इसमें कुछ दिन ही शेष बचे हैं, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है। कांकेर जिले की अगर बात की जाए तो सक्रिय माओवादी इस वक्त कांकेर जंगलों में घूम रहे हैं, और एसपी का भी दावा है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस के पास ऑप्शन है। जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 40 सालों में कई परिवारों ने अपने को खोया है, अब एक सुकून की बात यह है कि 31 मार्च के बाद शायद कभी ऐसा देखने को ना मिले कि किसी का परिवार उजड़ जाए, किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का साया छिन जाए, किसी बच्चे के सिर से किसी बच्चे का भाई कहीं चला जाए, किसी के पिता कहीं चले जाए, किसी का बेटा अब ना रहे। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि अब बस्तर में नहीं आएगी, क्योंकि जो दावा था केंद्रीय गृह मंत्री का वो लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। हम लोग की पार्टी कांकेर से सूचना मिलने पर प्रधान आरक्षक यशवंत साहू के हमराह में नक्सल सर्चिंग गश्त पर गए थे, और धमतरी जिले के रिसगांव जो सीता नदी एरिया में पड़ता है, वो धमतरी जिला और कांकेर का बॉर्डर एरिया है, जिसमें नक्सल गश्त के दौरान हम लोग तीन या 4 गाड़ी से जा रहे थे, जिसमें से फर्स्ट गाड़ी में विस्फोट हुआ था और उस घटना में मुठभेड़ हुआ, गोलीबारी 2-2.5-3 घंटा के आसपास, जिसमें से हमारे पार्टी से 11 या 12 जवान शहीद हुए थे, और उसमें मैं भी घायल हुआ था। घायल हम लोग 5 या 6 लोग थे, जिसमें से मेरे बाएं हाथ में कलाई में गोली लगा था, और उपचार के लिए हम दूसरे दिन सिहावा CSC के बाद रायपुर रिफर किया गया था। तो काफी लंबा वो मुठभेड़ चला था, कई साथी शहीद हो गए थे। कैसा माहौल था उस वक्त वहां पर, क्या कुछ मन में चल रहा था उस समय? मुठभेड़ के दौरान तो उतना सोचने का मौका नहीं मिलता। जब गोली चलता है तो अपना जो मानसिक स्थिति है वो मुठभेड़ के संबंध में ही रहता है, उसके बाद जो भी है दूसरे प्रकार का सोच आता है। अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है जी कितना कुछ सुकून लगता है कि अब कोई साथी शहीद नहीं होगा, अब कोई साथी इस तरह की घटना में घायल नहीं होगा। जी जी बिल्कुल सही है। नक्सलवाद खात्मा की ओर है, और नक्सलवाद खत्म होने से जो परिवार बिखर जा रहा था नक्सली मुठभेड़ या उनके द्वारा जो किए गए अनैतिक वो कार्य के कारण, तो वो सब नहीं होगा। जैसे पूर्व में जब नक्सल संगठन काफ़ी सक्रिय थे तो सुरक्षा बलों पर आक्रमण करना, या जब डेवलपमेंटल जो काम होते थे जैसे पुल पुलिया बनना, रोड बनना, तो उन पर आईडी वगैरह लगाए जाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज जब भी मूव करती थी तो उन पर एम्बुश वगैरह करना, इस तरह की काफ़ी घटनाएं नक्सलियों द्वारा की जाती थी, और लेवी वसूल करके भी वो लोग जो गाँव वाले उनको परेशान करते थे। तो इस तरह की कई गतिविधियाँ नक्सली संगठन द्वारा कई सालों तक की गई। और जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस का रीच बढ़ता गया, सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया में नए नए सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप स्थापित किए गए,
ऑपरेशन चले और साथ ही साथ जब सरेंडर भी चलने लगा जो नक्सलियों का, तो उसके बाद स्थिति बदलती गई है। और अभी जैसे उत्तर बस्तर में केवल एक एरिया कमेटी, जो प्रतापपुर एरिया कमेटी है नक्सलियों की, केवल वही सक्रिय है और उसमें केवल 20 नक्सली अभी उस क्षेत्र में सक्रिय है, जिन पर भी लगातार सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में काफ़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा सरेंडर भी किया गया, हथियार के साथ भी सरेंडर किया जा रहा है और सुरक्षा बल अलग अलग ऑपरेशन चलाकर जो पुराने हथियार हैं, पुराने नक्सलियों की सामग्री है, उसको भी बरामद करती जा रही है। और अभी केवल जो जैसे बताया कि केवल 20 ही नक्सली अभी इस क्षेत्र में सक्रिय है, उसके ऊपर भी लगातार काम चालू है। साथ ही साथ सरकार की जितनी विकास डेवलपमेंटल की जो योजनाएं हैं, वो भी जो नियत निलानार योजना है उसके अंतर्गत जहाँ जो क्षेत्र में जहाँ विकास नहीं पहुंचा था वहाँ पर भी अभी विकास की सारी योजनाएं पहुंचती जा रही है और सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स भी चल रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों का अभियान भी लगातार जारी है। तो देखा आपने किस तरीके से लंबे समय तक नक्सलवाद ने कांकेर जिले को भी काफी दंश दिए हैं, जिसमें कई परिवार उजड़ गए। जिस दौरान जवान शहीद हुआ उस दौरान किसी जवान का बच्चा 6 महीने का था, कोई बच्चा 6 साल का था जब उसके पिता शहीद हो गए, पिता का साया सिर से उठ गया। लेकिन आज वो दिन भी आया है जब ये नक्सलवाद खात्मे की ओर है। मार्च का महीना चल रहा है, चंद दिन ही शेष बचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के दावे में। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया गया है। समय बेहद नजदीक है, लंबा दंश जरूर था, लेकिन अब लगता है कि बस्तर में खुशहाली लौटेगी, क्योंकि जिस तरीके से जवानों ने ऑपरेशन चलाया है, जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया गया है, साथ ही अब जिस तरीके से समर्पण हो रहे हैं, इससे लगने लगा है कि केंद्रीय गृह मंत्री का दावा जरूर पूरा हो जाएगा। हालांकि कांकेर में कुछ नक्सली अभी सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि 31 मार्च के पहले ही या तो वो सरेंडर कर देंगे या उन्हें मार गिराया जाएगा। गौरव श्रीवास्तव, INS 24/7, कांकेर।